मारुति सुजुकी ने अभी हाल ही में इंडिया के अंदर या ग्रैंड विटारा को बोले उसको लॉन्च करने के लिए अपने टीजर डालने लगे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं ग्रैंड विटारा की, तो ग्रैंड विटारा कंटेन करती है एक हिस्ट्री को, जो भाई शुरुआत हुई थी 1988 के अंदर, जहां पे भाई सुजुकी ने बनाई थी सुजुकी विटारा। तो विटारा जब 1988 में बनी, इसमें टोटल भाई अब तक 4 जनरेशन आ चुकी हैं। जो इंडिया में आई थी वो 3rd जनरेशन वाली थी, 4th जनरेशन इंडिया में लॉन्च नहीं हुई थी। और इसके अंदर जो क्लासेस थी वो लगभग में कुछ मिनी एसयूवी थे जो 1988 से लेकर 2005 तक रहे थे, कॉम्पैक्ट एसयूवी थे जो 1998 से 2017 तक थे। फिर उसके बाद आता है सब कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर एसयूवी जो 2015 से और अब तक कंटिन्यू में है। तो इसके अंदर जो मेन आपकी जनरेशन है वो 3rd और 4th जनरेशन है। 3rd जनरेशन भाई हमारे इंडिया में 2004 में लॉन्च की गई थी, इट्स कॉल्ड ग्रैंड विटारा। अब हम डिस्कस करते हैं कि 1st जनरेशन से लेके अब तक क्या महत्वपूर्ण है, इस वीडियो के अंदर आपको सब कुछ बताएंगे। तो भाई 1st जनरेशन की बात करें और जनरेशन की बात कर रहे हैं तो इंडिया वालों के लिए 3rd जनरेशन और 4th जनरेशन क्यों मैटर करती है वो भी मैं बताऊंगा। कैसे कैसे इनके प्लेटफॉर्म चेंज हुए, कैसे ये एसयूवी से सीधा क्रॉसओवर पे आए, सारे डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो भाई शुरुआत करते हैं 1st जनरेशन की। तो भाई सुजुकी विटारा जो सीरीज़ थी 1988 में लॉन्च की गई थी, जिसको अगर जापान के कुछ क्षेत्रों में बोला जाए तो जापान में इसे सुजुकी एस्क्यूडो के नाम से बेचा जाता था। यही जो 1988 में सुजुकी जिम्नी के अपर सेक्शन को फुलफिल करने के लिए बनाई गई थी, जिसके अंदर इसका 1st जनरेशन सुजुकी साइड किक के नाम से यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर बेचा जाने लगा। नॉर्थ अमेरिका के अंदर ये जो जनरल मोटर और स्कैमी के साथ मिलकर सुजुकी की एक पार्टनरशिप थी, जिसके अंदर ये गाड़ी बनाई जाती थी। जापान के अंदर इसी गाड़ी को माजदा प्रोसीड लेवांटे के नाम से बेचा जाने लगा। नॉर्थ अमेरिकन मार्केट है, उसके अंदर सेंटना 300 एंड 350 करके 2 मॉडल इसके निकाले गए। अब बात करते हैं 2nd जनरेशन की। तो भाई 2nd जनरेशन नवंबर 1997 में या 1998 में भी आप कह सकते हो ये लॉन्च हुआ था और इसको बोला गया था शेवरलेट ट्रैकर, और कुछ कंट्रीज में इसे माजदा प्रोसीड लेवांटे, सुजुकी एस्क्यूडो, सुजुकी ग्रैंड विटारा, शेवरलेट ग्रैंड विटारा के नाम से जाने इसका प्रोडक्शन हुआ था 1998 से लेकर 2005 तक। असेंबली इसकी जापान, कनाडा, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना इन देशों के अंदर होती थी। और ये क्लास मिनी एसयूवी और कॉम्पैक्ट एसयूवी, जो मिनी एसयूवी होती थी वो 2 and 3 डोर वर्जन में आती थी, और जो कि कॉम्पैक्ट एसयूवी होती थी वो 5 डोर वर्जन में आती। फिर आते हैं भाई 3rd जनरेशन पे। 3rd जनरेशन भाई 2005 में लॉन्च हुई थी, जो कि कंटिन्यू रही 2008 तक, और इसको भी भाई सेम नेम से ही इसमें एक नया नेम एड ऑन हो गया था, जो कि चिली जैसे देश में बेचा जाने लगा, जिसका नाम था सुजुकी ग्रैंड नोमाड। तो भाई इस जनरेशन के अंदर भाई इसको भी एस्क्यूडो के नाम से ही ग्रैंड एस्क्यूडो, ग्रैंड नोमैड इस नाम से बेचे जाने लगा। ये भी एक लैडर फ्रेम कंस्ट्रक्शन था, जिसको इस जनरेशन के अंदर रिप्लेस कर दिया गया था यूनिबॉडी कंस्ट्रक्शन के साथ। 3rd जनरेशन चल ही रही होती है। फिर उसके बाद 2008 में इसका आता है भाई एक फेसलिफ्ट, ग्रैंड विटारा का फेसलिफ्ट आता है, जिसके अंदर 2 नए इंजन ऑप्शन आते हैं। एक 2.4 लीटर का इनलाइन 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो कि 166 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है 221 Nm के टॉर्क के साथ, और दूसरा आता है 3.2 लीटर का GM से सोर्स डीजल इंजन, जिसने 2.7 लीटर के पुराने V6 इंजन को रिप्लेस किया था। और इसकी जो पावर फिगर थी वो थी 234 PS की, 231 HP कह लो, और जो आउटपुट था इसका टॉर्क का 289 न्यूटन मीटर का टॉर्क था। ये दोनों इंजन VVT टेक्नोलॉजी पे आने लगे, मतलब अब टेक्नोलॉजी के साथ माइलेज भी थोड़ा सा इम्प्रूव होने लगा। और जो ये 2.4 लीटर का वाला वर्जन है, यही 2009 में इंडिया के अंदर लॉन्च किया गया सुजुकी ग्रैंड विटारा के नाम से, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया गाड़ी थी, लेकिन अंडररेटेड इसलिए थी क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़ा पेट्रोल इंजन था, जिसकी फ्यूल इकोनॉमी लगभग में 10 किलोमीटर पर लीटर ही मिल पाती थी। अब एक तरफ मारुति जाने जाती थी अपनी छोटे सेगमेंट की गाड़ियों के लिए, जैसे अल्टो जो 20+ का एवरेज देती थी, और एक तरफ भाई ये आ गई गाड़ी जो 10 का एवरेज दे रही थी। तो ये बिल्कुल भी मारुति के अंदर सुटेबल नहीं बैठ रहा था। दूसरी चीज़, ये एक CBU थी, मतलब कंपनी ने ये सोचा कि हम गाड़ी को पूरा यहाँ ना बना के बाहर से ही इंपोर्ट करा ले। तो ये कंप्लीटली बिल्ड यूनिट थी, जापान में बनती थी और यहाँ पे कंटेनर में बंद करके ला के यहाँ पे बेची जाती थी। सेम हाल किजाशी के साथ भी हुआ था और इसके साथ भी हुआ। तो इसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी थोड़ी सी कम होने लगी लोगों के पास, मतलब सर्विस में दिक्कतें आने लगी, और दूसरी चीज़ माइलेज इनके इतने अच्छे नहीं थे, और साथ ही साथ इनके कंपटीशन में जो गाड़ियाँ थी उनके स्पेयर पार्ट सस्ते थे, माइलेज अच्छा था, और उनके अंदर डीजल ऑप्शन भी अवेलेबल था। इसके अंदर कोई भी डीजल ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। तो ये कुछ रीजन रहे थे कि मारुति ने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था ग्रैंड विटारा को 2015 के अंदर। और जो इसके मेन बात थी इसकी प्राइसिंग भी इसकी बहुत ज़्यादा थी, लगभग 23-24 लाख की उस टाइम पे ये गाड़ी आती थी टॉप एंड मॉडल की। तो सुजुकी ने
क्या किया भाई, इसको डिसकंटिन्यू कर दिया 2015 के अंदर, और 2015 में डिसकंटिन्यू करने के बाद 2016 में वो निकालते हैं एक कॉम्पैक्ट एसयूवी, मतलब एक क्रॉसओवर कह लो। एक्चुअली में वो एसयूवी की डेफिनेशन को डिफाइन नहीं करती है। विटारा ब्रेजा के नाम से भाई निकाला, जिसके अंदर 2 इंजन ऑप्शन दिए, एक 1.3 लीटर का फिएट से सोर्स मल्टीजेट इंजन, जिसके अंदर भाई बहुत ही अच्छी मतलब आपको फ्यूल इकोनॉमी मिल जाती थी, और दूसरा था इसके अंदर पेट्रोल इंजन। विटारा ब्रेजा भाई अपने डीजल इंजन के अंदर बहुत ज़्यादा बिकी, बट अनफॉर्चुनेटली BS6 के नॉर्म्स को मैच करने के लिए डीजल इंजन को मारुति को डिसकंटिन्यू करना पड़ा। तो विटारा ब्रेजा फिर आने लगी भाई 1.5 लीटर के पेट्रोल इंजन के साथ, जो कि 1462 सीसी का होता है, जो आज भी कंटिन्यू हो रहा है। लेकिन अब ये देखिए, पहले आता ग्रैंड विटारा, उसके बाद आई विटारा ब्रेजा। अब भाई इन्होंने अब जो गाड़ी लॉन्च की है वो सिर्फ ब्रेजा के नाम से लॉन्च किया, तो उसमें से विटारा निकाल लिया और पुराने वाला ग्रैंड विटारा जोड़ के एक नई गाड़ी बना दी। और जो इनके बाद 4th जनरेशन आई है, अब मैं 4th जनरेशन की बात करूंगा। 4th जनरेशन के अंदर इन्होंने क्या किया भाई, लैडर फ्रेम एसयूवी को पूरा का पूरा चेंज कर दिया, और जो इनके इंटरनेशनल मार्केट में SX4 S क्रॉस बिकती है, एक क्रॉसओवर, उसके यूनिबॉडी प्लेटफॉर्म को उठाया और गाड़ी बना। ये ध्यान रखना कि जो अब ये गाड़ी लॉन्च कर रहे हैं, जिसका ये टीजर रिलीज कर रहे हैं, उसके अंदर आप देख सकते हो कि जो इंटरनेशनल मार्केट में बिकने वाली या यूरोपियन मार्केट में बिकने वाली S क्रॉस है, सेम टू सेम भाई, लाइटिंग, ग्रिल, बिल्कुल साइज सब कुछ सेम लग रहा है। तो जो बाहर S क्रॉस बिक रही है, वो इंडिया में एज अ विटा आने के 90% के चांसेस हैं। थोड़े से कॉस्मेटिक चेंज होंगे, वो तो देखो लाजमी भी हैं, क्योंकि देखो वो बाहर का यूरोपियन मॉडल है, ये इंडियन मॉडल है। सुजुकी थोड़ी कॉस्ट कटिंग भी करेगी। तो भाई अब ये देखते हैं कि ये एज इट इज उठा के गाड़ी दे देते हैं या फिर थोड़ा सा वो करते हैं। रीबैजिंग का कॉन्सेप्ट तो भाई मारुति के साथ पहले से ही चल रहा है। अभी टोयोटा भी भाई अर्बन क्रूजर और ग्लांजा बेच रहे हैं, तो ऐसा ही कुछ शायद होने वाला है। तो अब ये लॉन्च होने वाली है, देखते हैं क्या कंपनी देती है। 2 इंजन ऑप्शन इसके अंदर भी आने वाले हैं, प्योर पेट्रोल का, एक आने वाला है इलेक्ट्रिक वाला, माइल्ड हाइब्रिड वाला, जैसा कि आपको ब्रेजा के अंदर देखने को मिला है, जिसके अंदर भाई अल्टरनेट से बैटरी चार्ज होती है, जिससे फ्यूल इकोनॉमी बेस्ट होती है। मारुति का मेन एम ये है कि भाई फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा से ज़्यादा हो, और कैसे हम करके अपने मार्केट को कैप्चर कर सके, क्योंकि इंडिया के अंदर मारुति का दिन प्रतिदिन जो शेयर है वो गिरता जा रहा है, और इनके पास ना कोई ब्रेजा से ऊपर की सेगमेंट की कोई भी एसयूवी या कह लो क्रॉसओवर नहीं है। तो अब ये इसी को फुलफिल करने के लिए, अब हायुंडे की बात करें तो उनके पास भाई क्रेटा है, क्रेटा से ऊपर एल्काजार है, और अगर टाटा की बात करें उनके पास तो एसयूवी लाइनअप है, महिंद्रा तो एसयूवी के मारे जाना ही जाता है, और बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके अंदर प्रॉपर एसयूवी बड़ी बड़ी इंजन के साथ आती हैं। तो मारुति भी लगा है भाई इसी लाइन के अंदर, मीन्स सुजुकी लगा है इस लाइन के अंदर। अब देखते हैं क्या आता है क्या नहीं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और भाई अगर अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को दबाएं और लाइक करें वीडियो को। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।